ब्रह्मा को पैदा करने के बाद एक ड्यूटी। सुनो दोस्तों, हिंदू और मुसलमान की जुबानी दे दी। ए ब्रह्मा जी मेरे लिंग को नापो कितना बड़ा है। ब्रह्मा जी नापने लगे। अब सुनो जो सुनने की बात है। ब्रह्मा जी नापते चले गए, खत्म होने ही में नहीं आ रहा। और कितना नापा मालूम? 50,000 साल तक नापते चले गए। अब सोचो जिसका लिंग इतना लंबा हो उसके घर में बच्चा पैदा नहीं हो रहा है। शंकर जी की पत्नी का नाम है पार्वती, वो एक बच्चा पैदा नहीं कर पाए। भगवान है लेकिन बच्चा पैदा नहीं। वो तो पार्वती जी नहा रही थी, उन्होंने अपने बदन के मैल कुचैल से एक बेटा बनाया और उसका नाम रख दिया गणेश। पैदा नहीं किया, पेड़ से पैदा नहीं हुए, बदन नहा रही, मैल निकल रहा, उसी से बना दिया और गणेश नाम रख दिया और उसी को खड़ा कर दिया। ए दरवाजे पे खड़े हो जाओ, किसी को अंदर मत आने देना। शंकर ही अंदर आने लगे। उनके बाप वो कहने लगा नहीं जाने दूंगा अंदर। बोला तू कौन? कहने लगा मैं गणेश हूँ, पार्वती का बेटा। शंकर जी कहते भाग, पार्वती मेरी पत्नी है, मेरा तो कोई बेटा नहीं, तेरा बेटा भाग। गणेश कहता नहीं आज ही तो बनाया। शंकर जी ने कहा वाह भगवान, मैं हूँ बेटा वो बना रही है, वाह। बेटे ने कहा कुछ भी हो मैं जाने नहीं दूंगा। तलवार निकाली। मेरा घर मुझे को मना कर रहा, नहीं जाने दूंगा, मेरे माँ का आदेश नहीं जाने दूंगा। शंकर जी को आया गुस्सा, मारी तलवार, वो गई गर्दन कट के उधर गणेश जी की। अंदर घुस गए, खून में सनी हुई तलवार पार्वती ने देखी। ये क्या किया तुमने? मेरा बेटा मार डाला। तुम्हारा बेटा था? हाँ। अरे तुमने पहले क्यों नहीं बताया? कोई मोबाइल का जमाना थोड़ी था कि फोन करके बता दो। अब मेरे बेटे को जिंदा करो, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानती। अब गर्दन नहीं मिल रही है। भगवान है लेकिन गर्दन नहीं मिल रही है। पूरी दुनिया ढूंढ डाली, गर्दन पता नहीं कहाँ चली गई। कहने लगे पार्वती जी गर्दन तो कहीं नहीं मिल रही, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मेरा बेटा जिंदा करो नहीं तो छोड़ के चली जाऊंगी। पार्वती जी जिद कर रही है। शंकर जी कहते हैं वो हाथी आ रहा, हथनी, क्या उसका सूंड काट के लगा दूं? चलेगा? बोली कुछ भी करो लेकिन मेरे बेटे को जिंदा करो। तब उन्होंने हाथी का सूंड काटा और लगाया, वो जिंदा है। तब से आप गणेश जी के हाथी का सूंड देख रहे होंगे, ये है। इधर शंकर ने गणेश की गर्दन पर छुरी तलवार चलाई। हमारे यहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल की गर्दन पर छुरी चलाई। कहीं तो कुछ है। धूल जम गई, उसी को हटा रहा हूं मैं। इधर शंकर ने अपने बेटे को जिंदा रखने के लिए हाथी काटा, उधर अल्लाह ने इस्माइल को बचाया तो आसमान से दुम्बा भेजा, दुम्बा कट गया। उधर दुम्बा कट रहा है, इधर हाथी कट रहा है। इधर शंकर छुरी चला रहे हैं तलवार, इधर इब्राहिम, इधर गणेश हैं, उधर इस्माइल, इधर पार्वती हैं, उधर हाजरा। कुछ तो है। मिलो, बैठो ऐ हिंदू पंडितों, आओ मिल बैठकर साफ साफ रास्ता निकालें। आओ धूल हटाएं। तुम गंदे हो सकते हो, हम भी गंदे हो सकते हैं। आओ बैठे, साबुन है, उस साबुन से साफ कर लेते हैं, उस गंदगी को हटा लेते हैं। आओ परख के देखें। कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी? कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी? ये हवाई तो किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। हिंदू भाइयों, तुम्हारी धार्मिक किताबें, हमारी धार्मिक किताबें बहुत एकता है, बहुत ज्यादा मसावत दिखला रही हैं। बस थोड़ी देर बैठने की और समझने की जरूरत है। कुरान बाद में आया है, ये आदि ग्रंथ है, ये बाद में नाजिल हुए हैं। बाद वाली आने वाली किताब पहले वाली की हकीकत बताएगी। ये आपके यहाँ पर भी उसूल है, ये आपके यहाँ पर भी ज़ाब्ता है, ये आपके यहाँ पर भी कायदा बताया गया है। आओ कुरान की कसौटी पर रखते हैं, जो चीज सिद्ध हो जाए उसको मान लो। ऐसी कोई बायोलॉजी मानती नहीं है। हाथी का सर इतना बड़ा, गणेश जी का इतना बड़ा, फिट बैठ कैसे गया? बायोलॉजी नहीं मानती है, लेकिन अब चमत्कार है तो मान लिया, क्या किया जाए। तो शंकर जी ने कहा ब्रह्मा जी से नापो। नापते चले गए। कितने साल तक नापा? 50,000 साल तक नापते, खत्म नहीं। अब ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया, कौन सी ड्यूटी दे दी, 50,000 से नाप रहा हूं साल से। गुस्सा आया, वहीं पकड़ लिया,
तो 50,000 साल तक जो नापा वो तो उनके साथ रह गया, और आगे जो बचा गुस्से में उसी को मुंह में रख लिया ब्रह्मा जी ने, हाँ, और दांत से काट दिया, ही काट के ऊपर से फेंक दिया, फू। अब उसको नीचे गिरने में 50,000 साल लगे, और नीचे जब वो टुकड़ा गिरा, कटी हुई आगे की खाल जब नीचे गिरी तो एक पंडित के घर में गिरी। पंडित बोला, ओ शिवाय नमः। उस दिन से शिवलिंग की पूजा शुरू हुई। वो शिवलिंग जो आया है, अच्छा किसी हिंदू से पूछो लिंग की पूजा क्यों करते हो, देखो क्या जवाब देगा। भाई शंकर जी की पूजा करो, शिवलिंग यानी शंकर जी का लिंग, तो लिंग तो जिस्म के साथ होता है भाई, हर इंसान की शर्मगाह उसके जिस्म के साथ है, तो लिंग तो इधर है, शंकर जी कहां है? और अगर शंकर जी के साथ है तो शंकर जी की पूजा करो, लिंग की पूजा क्यों कर रहे हो? जवाब क्या मिलेगा? कटा था, जब कटा था तो वही तो खतना हुआ। और सुनो, शंकर जी के खतने को ब्रह्मा ने किया, यानी दांत से काट दिया। हिंदू धर्म में सबसे पहला खतना शंकर जी का, इस्लाम की तारीख में सबसे पहला खतना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। गौर करो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का खतना सबसे पहले। इब्राहिम, यहां शंकर, यहां गणेश, यहां इस्माइल, यहां पार्वती, यहां हाजरा, इधर शिवलिंग, उधर भी खतना। ओफो, इतनी बड़ी मुमासिलत और इतना बड़ा मुआजना करने के बाद ऐसी सच्चाई सामने आई। सोचिए, अब सुनिए, ओवाज शमसुधारी सदूषका उच्चलापी लिंग दीन, सब के सब खतना कराने वाले होंगे। मोहम्मद के साथी सब के सब, अंतिम ऋषि के साथी सब खतना कराने वाले होंगे। और आखिरी बात, सारो भक्चो मतो मम, सारो भक्चो मतो मम, मोहम्मद के साथी सब कुछ खाएंगे, गोश्त भी और सब्जी भी, सारो भक्ष सब कुछ खाएंगे, लेकिन हर जानवर का गोश्त नहीं खाएंगे। बिना कौलं च पश्वस्तेषाम, बिना कौल बिना मंत्र के जो जानवर ज़िबा किया जाएगा उसको वो नहीं खाएंगे, वो उसी जानवर को खाएंगे जिस पर कौल पढ़ा जाएगा, मंत्र पढ़ा जाएगा, यानी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर जो जानवर हलाल होगा। अब सवाल ये है कि कुत्ते पर भी बिस्मिल्लाह पढ़ लो तो क्या वो हलाल हो जाएगा? गधे पर भी पढ़ लो तो क्या हलाल हो जाएगा? नहीं। ये सवाल हमसे बहुत पहले हुआ था, पंडित ने किया था, मौलाना साहब जिंदा बकरा जिंदा भैंस हलाल है कि हराम? मैंने कहा कि हलाल। हंसने लगा। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा मौलाना साहब जब जिंदा बकरा जिंदा भैंस हलाल है तो फिर हलाल जानवर पर आप लोग बिस्मिल्लाह क्यों पढ़ते हैं? ऐसी काटो और खा लो। फंसा दिया उसने हमें। मैंने कहा बिस्मिल्लाह इसलिए पढ़ते हैं कि बगैर बिस्मिल्लाह के वो हराम है। तो फिर एकदम फंसाया। क्या कहता? अभी तो आपने कहा था जिंदा बकरा जिंदा भैंस हलाल है, अब आप कह रहे हैं बगैर बिस्मिल्लाह के हराम है, तो इसका मतलब यह है कि उस पर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ेंगे तो फिर हलाल होगा ना? हमने कहा हाँ। इससे पहले क्या था? मैंने कहा यार ये तो और फंसा लिया, ये तो बड़ा लग रहा पढ़ा लिखा। लेकिन मेरी खोपड़ी ने काम किया। मैंने कहा हाँ ये कहाँ ला रहा है? मैंने कहा अच्छा चलो। अब मैं आया, मैंने कहा हाँ पंडित जी अब बोलो। मेरी खोपड़ी काम कर गई। जिंदा बकरा जिंदा भैंस क्या हुआ? मैंने उसको समझाने के लिए मैंने कहा हराम है। हाँ, तब भी फंसोगे मौलाना। मैंने कहा फंसाओ। जिंदा बकरा जिंदा भैंस हराम है? मैंने कहा हाँ। फिर हलाल कैसे हुआ? मैंने कहा उसको लिटाया, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहा, हलाल हो गया। इस मंत्र में इतनी ताकत होती है? वो तो कलमा कह रहा था, इस कलमे में बिस्मिल्लाह में इतनी ताकत? मैंने कहा हाँ बहुत ताकत है।
इससे हराम जानवर हलाल हो जाता है। देखिए कहां ला रहा है। मैं भी कहता चला, मैंने हाँ हो जाता है हराम जानवर हलाल, हमने कहा हाँ हो जाता है। तो फिर मौलाना साहब गधा, कुत्ता, और उसको नाम लिया था उसने सूअर, हिंदू है लेगा सूअर, ये भी तो हराम है, तो फिर इस पर भी बिस्मिल्लाह पढ़ लो, ये भी हलाल हो जाएंगे। अभी आपने कहा हराम जानवर बिस्मिल्लाह पढ़ने से हलाल हो जाता है, तो गधा, कुत्ता, सूअर पर भी, वो तो सूअर सूअर बार बार कह रहा था, हम होते तो खिंजीर इंजीर कुछ कहते, अब वो सूअर सूअर कह रहा तो कहना पड़ रहा। अच्छा, मैंने कहा पंडित जी बात तो आपकी सही है, लेकिन मेरी कुछ सुनोगे? कहता क्या? अब सारे हिंदू लोग वहां जितने बैठे थे बड़े खुश थे कि मौलवी फंस गया। मैंने कहा पंडित जी ये आपकी कौन है? ये बगल में बैठी हुई हैं, ये मेरी धर्म पत्नी है। मैंने कहा सिर्फ पत्नी कह देते तो काम नहीं चलता, धर्म लगाना जरूरी था क्या? अरे मौलाना साहब धर्म पत्नी का मतलब धर्म के हिसाब से शादी हुई है, 7 फेरे लगे। मैंने कहा पंडित जी बहुत अच्छी बात है। पंडित जी बुरा तो नहीं मानोगे? कहने लगा क्यों मानेंगे, आप जब मेरी बात का बुरा नहीं मान रहे तो मैं क्यों मानूं? मैंने कहा मुझे तो लगता है कि आप इसे भगा भगा के लाए हैं, ये आपकी पत्नी वत्नी नहीं लग रही है। हट! राम 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 राम, क्या बोलता, चुप चुप बोल। मैंने क्या हुआ पंडित जी गुस्सा? अरे पत्नी है मेरी, मैं भगा के लाऊंगा, अपनी भाभी के बारे में ऐसा बोलते हो? मैंने कहा भाभी जी सॉरी माफ करना, आप बुरा मत मानना, इनको समझाना था इसलिए बोला। बोली आप लोगों के बीच में मैं क्यों बोलूंगी, बोलो। मैंने कहा पंडित जी मंत्र कुछ पढ़े गए होंगे ना, तभी तो आपकी पत्नी बनी है। कहाँ मंत्र पढ़े गए थे? मैंने कहा ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम मंगलम स्वाहा, ओम देवस्य स्वाहा, ओम कुरु कुरु स्वाहा, ये सब पढ़ा गया होगा। चेहरा देख रहा, हाँ ये सब पढ़ा गया था, 7 फेरे लगे थे। हाँ। हमने कहा ये मंत्र पढ़ने से पहले आप अपनी पत्नी के साथ उठ सकते थे, बैठ सकते थे, खा सकते थे, घूम सकते थे, सो सकते थे, लेट है नहीं। हमने कहा इन मंत्रों के पढ़ने से पहले आपकी पत्नी आपके ऊपर हलाल थी कि हराम? ये हलाल हराम मैं आपके लिए बोल रहा हूं, मैंने उधर बोला था शुद्ध थी या अशुद्ध। आपके ऊपर क्या थी? है मंत्र पढ़ने से पहले कोई शुद्ध कैसे हो जाएगी? मैं तो कभी नहीं, मैंने देखा भी नहीं था। मंत्र पढ़ा था हलाल हो गई, शुद्ध हो गई। मैंने कहा ओफो, मंत्र से पहले हराम थी? कहा मंत्र पढ़ा तो हलाल हो गई। हाँ, हमने कहा आपके मंत्र में बड़ी ताकत है, हराम औरत पे पढ़ो तो हलाल हो जाती है। हाँ, मैंने कहा आपकी माँ बहन बेटी पर भी अगर ये मंत्र पढ़े जाएंगे तो क्या माँ बहन बेटी भी हलाल हो जाएंगे? चुप 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 बोल, राम 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 राम, माँ बहन बेटी कैसे हलाल हो जाएगी? मैंने कहा भाई आप ये मंत्र पढ़ रहे हैं, बड़ी ताकत है मंत्र में, अगर माँ बहन बेटी पे पढ़ा जाए तो हलाल नहीं होगी। अरे पागल है। मैंने कहा अच्छा 1000 बार पढ़ लूं ये मंत्र तो 1,00,000 बार भी पढ़े, 1 करोड़ बार भी पढ़ेगा तब भी वो हराम रहेगी। मैंने कहा पंडित जी समझ गए ना मसला, क्यों कुछ और बताना पड़ेगा? मैंने कहा कि इन मंत्रों से हर औरत हलाल नहीं होती है, वही औरत हलाल हो सकती है जो हलाल होने के लायक है, जिनकी लिस्ट रामचंद्र जी ने बता दी, कृष्ण जी ने बता दी कि ये मंत्र से ये औरतें हलाल हो जाएंगी, माँ बहन बेटी हलाल नहीं होगी। ऐसे ही हमारे यहाँ बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने एक लिस्ट बता दी, बकरा है, भैंस है, ये है वो, ये जानवर हलाल हो जाएंगे, गधा कुत्ता सूअर हलाल नहीं होगा। समझे पंडित जी? अंडरस्टैंड? समझ में आया आपके बात? कैसे महाराज बड़े बड़े मौलवियों से पूछा, हम जानकारी चाहते थे। अब वो भाभी बोली पंडित जी की पंडिताइन बहुत पूछ चलाते हैं, सबसे बोलते हैं ले चल बैठी उसकी ऊपर। अब वो पंडित जो है उसकी घरवाली बेचारी रास्ते भर पूरी सब्जी खिलाती हुई लाई है। आप तो भगवान है। पंडित जी कोई मानते ही नहीं था किसी की, आपकी बात मान लिया, आपकी बात मान लिया। फिर दूसरी बातें चली,
तो सर्वभक्षो मतो मम, हिंदू धर्म की किताब में कहा सब कुछ खाओ। जो भी हिंदू आपसे कहे कि मीट सब बराबर, गाय भैंस का खा लेते हो, गधे का भी खाओ, कुत्ते का भी खाओ, आप उससे एक ही सवाल करिएगा बस, पेशाब सब बराबर, गाय का पी लेते हो, कुतिया का पी के दिखाओ, सुअर का पी के दिखाओ, जाओ देखो क्या जवाब देता है। ऐसी तिलमिलाएगा, भागेगा वो, हट। और हिंदू भाई तो मुकदमा वैसे ही हार गए यहां पर इस स्टेज पर। जितने जानवर मुसलमान खाते हैं उतने ही जानवरों का हिंदू दूध भी पीता है। और एक बात बता तू, जो जानवर मुसलमान नहीं खाता हिंदू उसका दूध भी नहीं पीता। भाई हमारे यहाँ जो जानवर हलाल है हम उसका दूध भी हलाल समझ के पीते हैं, जो जानवर हराम है उसका गोश्त भी हराम, दूध भी हराम। हिंदू धर्म में तो जब सारे जानवर हराम हैं तो दूध कैसे हलाल हो गया? पहली बात। दूसरी बात, उन्हीं जानवरों का दूध तुम क्यों पीते हो जो हम खाते हैं? मसलन मुसलमानों में भैंस हलाल है, हम उसका दूध पीते हैं, तुम भी भैंस का दूध पीते हो। हमारे यहाँ गाय हलाल है, लेकिन चलिए आपकी माँ है, हम मुसलमानों से भी गुजारिश करेंगे किसी की धार्मिक भावनाओं को मत भड़काओ, अच्छी बात है, लेकिन दूध भी हम उसका पीते हैं, आप भी उसका दूध पीते हो। हम बकरी खाते हैं, उसका दूध पीते हैं, तुम भी उसका दूध पीते हो। सवाल यह है कि हम कुत्ता नहीं खाते, कुतिया नहीं खाते। किसी हिंदू को कुतिया का दूध पीते हुए देखा है? हम सुअर नहीं खाते, किसी सुअरी का दूध पीते हुए देखा है? सवाल यह है कि जो जानवर हम नहीं खाते तुम उसका दूध भी नहीं पीते, ऐसा क्यों? यहीं पर तुम कमजोर हो, मुकदमा यहीं पर हार गए। तो मेरे प्यारे साथियों, बुनियादी तौर पर मैंने ये चंद बातें आपके सामने रखी। मुस्लिम संस्कार, सब कुछ खाएंगे, सर्वभक्षो मतो मम, सब कुछ खाएंगे, लेकिन हर जानवर नहीं, वही जानवर जिस पर वो कौल मंत्र पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, मुस्लिम संस्कारा, दुनिया इनको मुसलमान कह रही होगी। इंसान हूं, जनरेटर नहीं, जिन्नात नहीं हो। 2 घंटा उधर बोला, फिर 2 घंटा इधर, 4 घंटे का मामला, और कई रातों से अपने माँ बाप की खिदमत में लगा जागा हुआ। मेरे भाइयों मुझे माफ़ करो, जलसा आगे चलाना है तो दूसरों को सुनो, और फिर कल का एक और प्रोग्राम मुझे करना है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि बारे इलाह हम तमाम मुसलमानों को नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हमारी माँ बहनों को तौफीक अता फरमाए। पर मुझे भगवान में विश्वास नहीं है। आप बताओ भगवान होते हैं कि नहीं? मुझे लगता नहीं होते। गुरुजी हम भी तो नहीं थे 70 साल पहले। बेटा आप नहीं थे, हम नहीं थे, पर 100 साल पहले देश तो रहा होगा ना भारत। नासा का गठन कितने साल पहले हुआ? नासा गठन पता नहीं। जय श्री राधे श्याम मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। मित्रों आज महाराज जी के सामने इस लड़के ने किया मुकाबला। जी हाँ मित्रों, इस लड़के ने महाराज जी से कहा कि मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, और आप यदि भगवान को मानते हैं तो मुझे भगवान का दर्शन करवाइए। मित्रों महाराज जी दंग रह गए इस लड़के की बात सुनकर। महाराज जी ने इस लड़के को ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर इस लड़के का होश ठंडा हो गया। जी हाँ मित्रों, होश ठंडा हो गया महाराज जी के बातों को सुनकर। महाराज जी ने दिया धमाकेदार जवाब। इस लड़के ने कहा कि मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, और भगवान को मैंने नहीं देखा है, और मैंने साइंस को देखा है, तो साइंस को मानता हूँ। तो महाराज जी ने इस पर क्या कहा जिसे सुनकर ये व्यक्ति, ये लड़का घबरा गया, घबरा के बेहोश हो गया। जी हाँ मित्रों, वीडियो के अंत तक बने रहे। लड़का बेहोश हो गया महाराज जी की बातों को सुनकर और दंग रह गया। भगवान का दर्शन करने के लिए महाराज जी से करने लगा बहस। सुनिए वीडियो में क्या हुआ आगे। वीडियो देखकर आप सभी आश्चर्य रह जाएंगे, आपके रोंगटे कांप जाएंगे। जी हाँ मित्रों, मेरे को आपसे एक क्वेश्चन है। गुरुजी सब बोलते हैं कि जो भी होता है भगवान के रूप से होता है, पर मुझे भगवान में विश्वास नहीं है। ठीक है, तो मेरी मम्मी ने कहा था एक बार गुरुजी के पास जाना, उनसे ही क्वेश्चन करना, वो आपको बताएंगे कि भगवान होते हैं कि नहीं। आप बताओ भगवान होते हैं कि नहीं? मुझे लगता है नहीं होते। आपको ऐसा कैसे क्यों लगता है? मुझे लगता है कि जो भी होता है साइंस के रूप से ही होता है। जैसे बारिश होना, वो भी साइंस से ही होता है। कैसे साइंस से? क्योंकि वो वाटर सर्कल होता है ना। वो वाटर सर्कल होता है ना, जो वाटर जाता है फिर उस बादलों में, फिर उससे बारिश होती है। तो फिर अपने सीजन पे ही क्यों होती है? सर ये
ये भी तो उसमें ही क्वेश्चन होगा। देखो, आप ठीक कह रहे हैं, हर चीज में साइंस है, यस। पर ये बताओ कि समुद्र के अंदर द्वारिका मिली है भगवान श्री कृष्ण की, उसमें क्या साइंस है? वैज्ञानिकों ने तो बनाया नहीं होगा पानी के अंदर। गुरुजी मेरे को पता नहीं है अभी कि मिली है द्वारका उसमें। आप गूगल पे यूट्यूब पर देखिए, 3-4 साल पहले भारत के वैज्ञानिकों ने समुद्र के अंदर एक नगरी पाई। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया तो पता चला कि ये नगरी वही 5,500 साल पुरानी है। ये मैं नहीं बोलता, साइंस दावा करता है। तो साइंस दावा कर रहा है कि ये नगरी 5,500 साल पुरानी है। साइंस में तो यही पढ़ाया जाता है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति के पहले कुछ नहीं था। 2000 साल पुरानी घटना है मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति की। तो फिर पानी के अंदर द्वारिका का मिलना, इस बात के ये सबूत है कि साइंस 2000 पुरानी बात जानती है और हमारे शास्त्र हजारों साल पुरानी बात जानते हैं। ये मैं नहीं प्रूव कर रहा हूँ, साइंस प्रूव कर रहा है। अब दूसरा, गुरुजी अंतरिक्ष से आपने सुना होगा ऊपर अंतरिक्ष में ओम की ध्वनि निकल रही है, ऐसा साइंस ने माना है। आपने पढ़ा है साइंस का ये? नहीं गुरुजी। आप गूगल करके देखिए मेरी हर बात को, गूगल पे आपको सब मिलेगी। नासा के साइंटिस्टों ने, रसिया के साइंटिस्टों ने और भारत के साइंटिस्टों ने, सबने मिल करके जब दुनिया में ऊपर पृथ्वी ब्रह्मांड में ऊपर एक यंत्र लगाया कि ब्रह्मांड में ध्वनि कौन सी है, क्या गूंज रहा है, तो पता चला ओम गूंज रहा है, ओम। और ओम हमारे वेदों का पहला अक्षर है, प्रणव है ना, इसलिए ओम। तो ये सिद्ध हो गया कि जो हम पढ़ रहे हैं ओम, ये ब्रह्मांड में भी गूंज रहा है। ऐसा मैं नहीं साबित करता, साइंस। जैसे राम सेतु मानव निर्मित है, नासा के साइंटिस्टों ने प्लस भारत के वैज्ञानिकों ने 10 साल तक रिसर्च की इस पर। कितने साल तक? 10 साल तक। 10 साल तक रिसर्च करने के बाद आखिर नासा को कहना पड़ा कि ये मानव निर्मित है। तो आज जो अवशेष है हमारे देश में भगवान श्री राम के द्वारा निर्मित जो राम सेतु है, तो उससे ये सिद्ध होता है कि ये राम सेतु हमारे पुराणों में इसका उल्लेख है, और केवल लिखा नहीं है पुराणों में, उसका सबूत है राम सेतु। तो जब राम सेतु है तो फिर राम के भी होने की सत्यता मालूम होगी कि जब राम का सेतु मिल गया तो राम भी है। तो साइंस भी तो प्रूव कर रहा है। आप बद्रीनाथ जाइए, केदारनाथ जाइए, बद्रीनाथ में पूरा बर्फ का माहौल रहता है, सुना आपने? बद्रीनाथ जी में पूरा बर्फ का माहौल, पूरा पहाड़ों में क्या होता है? बर्फ होता है। पर वहां बद्रीनाथ जी के मंदिर के ठीक सामने एक कुंड है, उस कुंड में गर्म पानी आता है। कहां से आता है आज तक किसी वैज्ञानिक को नहीं पता, जबकि चारों तरफ बर्फ है। वहां की नदी भी जो है बिल्कुल बर्फ जैसी ठंडी है, लेकिन वहां गर्म पानी इसलिए है कि भगवान को पता था कि भक्त लोग यहाँ आएंगे और यहाँ भगवान का भजन करेंगे, सर्दियों में ठिठुरेंगे तो उनको कोई गर्म पानी, तो प्राकृतिक गर्म पानी है, किसी ने किया नहीं। आप कभी जाएंगे तो ये साइंस आपको मिल जाएगा। तो आखिर हमारे जो सनातन धर्म में ये ठंडियों की जगह गर्म पानी मिलना, राम सेतु का मिलना, द्वारिका का मिलना, भगवान श्री कृष्ण ने 5,500 साल पहले महाभारत के युद्ध में वो अर्जुन का रथ चलाए थे, आप मानते हैं? कुरुक्षेत्र में पुरातत्व विभाग ने जब खुदाई की तो आज भी अवशेष मिल रहे हैं महाभारत के। तो इन अवशेषों के मिलने से क्या सिद्ध हो रहा है कि भगवान कोई कल्पना नहीं है, भगवान प्रत्यक्ष थे। कितने सबूत मिल चुके हैं। अब फिर भी कोई कहे कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, तो फिर मेरा सवाल आपसे है कि यदि आप ईश्वर को नहीं मानते तो नहीं मानने में बताइए आपका फायदा क्या है? कुछ फायदा नहीं है। और यदि आप मानेंगे तो नुकसान क्या है? नुकसान भी कुछ नहीं है। फिर जब फायदा भी कुछ नहीं, नुकसान भी कुछ नहीं, तो मान लो आपके पिताजी का नाम बताओ क्या है? पप्पू सिंह। पप्पू सिंह, वो आपके पिताजी हैं, आपके पास क्या सबूत है? प्रूफ तो नहीं है। प्रूफ नहीं है। जब बिना प्रूफ को आप एक आदमी को बाप कह सकते हैं तो भगवान की प्रूफ की जरूरत ही क्या है? धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। आप मानेंगे भगवान को या नहीं? हाँ मानूंगा। क्यों मानेंगे? मैंने कहा इसलिए नहीं, आपके दिल से, आप दिल से फील कीजिए, आप दिल से हमारी गीता को पढ़िए, आप दिल से रामचरितमानस को पढ़ो। बेटा क्या नाम है आपका? कुणाल। कुणाल बेटा ऐसा है, आप अच्छे हैं। आज तक किसी मुसलमान ने ये नहीं कहा कि मैं बाइबल को नहीं मानता हूँ। आज तक किसी ईसाई ने नहीं कहा, आज तक किसी मुसलमान ने नहीं कहा कि मैं कुरान को नहीं मानता, आज तक किसी ईसाई ने नहीं कहा कि मैं बाइबल को नहीं मानता, लेकिन लाखों हिंदू ये कहते हैं कि मैं भगवान को नहीं मानता। यही सनातन धर्म का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। बेटा मैं आपको बता दूं, नासा का गठन कितने साल पहले हुआ? नासा गठन पता नहीं बेटा 1950 में नासा का गठन हुआ। 1950 से कुछ वर्ष पहले, 1950 में सैटेलाइट छोड़ी जाने लगी, तो 10 साल पूर्व ले लो, 20 साल पूर्व ले लो। उसके पहले आप ये बताइए सूर्य ग्रहण कब पड़ता है? ये कौन बताता है? सूर्य ग्रहण किस तारीख को कितने बज के कितने मिनट पे पड़ेगा, कौन बताता है? नासा वाले। नासा तो 70 साल पहले था ही नहीं, 80 साल पहले था ही नहीं, चलो 100 साल लो, 100 साल पहले तो नासा था ही नहीं, फिर कौन बताता था?
गुरुजी हम भी तो नहीं थे 70 साल पहले। बेटा आप नहीं थे, हम नहीं थे, पर 100 साल पहले देश तो रहा होगा ना भारत। हाँ गुरुजी। तब तो ग्रहण भी रहे होंगे कि नहीं? हाँ। फिर कौन बताता था? अब हम बताते हैं। हमारे भारत में पंचांग आपने सुना होगा, पंचांग कैलेंडर सुना है? हाँ। हमारे भारत में साल में 12 साल में एक बार कुंभ लगता है। कुंभ जानते हैं? नहीं गुरुजी। कुंभ नहीं जानते? नहीं। हरिद्वार में 12 साल में एक बार कुंभ लगता है। प्रयागराज में कुंभ का मेला भी लगा था। हाँ, कुंभ का मेला लगा था ना। तो ये कुंभ का मेला कब से लग रहा है आपको पता है? नहीं गुरुजी। हजारों साल से चला रहा है, कोई आज से नहीं लग रहा बेटा, हजारों साल से। और 12 साल में किस तारीख को कब से कुंभ स्टार्ट होगा? हमारे भारत के ऋषि मुनियों ने पंचांग में 100 साल पहले 100 साल बाद किस तारीख को किस डेट पर चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण कितने बज के कितने मिनट पे पड़ेगा, साइंस तो नासा को आज पता चला। हमारे ऋषि मुनियों ने पंचांगों के द्वारा यह गणना हमको हजारों साल पहले बता दी थी। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में पृथ्वी से सूर्य कितना दूर है बताओ? पृथ्वी से सूर्य? हाँ बहुत दूर है। 14 अरब किलोमीटर। कितना? 14 अरब। 14 अरब किलोमीटर दूर है पृथ्वी से सूर्य, वैज्ञानिक कहते हैं। और यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिख दी। युग सहस्त्र योजन पर भानु। अब आप योजन का और सहस्त्र युग का हिसाब निकालेंगे तो 14 अरब ही निकल के आएगा। युग सहस्त्र योजन पर भानु लीली होता ही मधुर फल जानू। तो साइंस बेटा जो कह रहा है हमारे ऋषि मुनियों ने लिख दिया। बताइए गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण का? हाँ न्यूटन ने। न्यूटन? किसने? न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कब दिया? पता नहीं। नहीं पता? लगभग 300 साल पहले। लेकिन आप आश्चर्य मानेंगे कि न्यूटन के पहले हजारों साल पहले हमारे महर्षि कणाद हुए हैं, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया है। महाभारत में आपने सुना होगा रावण के पास कुछ अमर सेना थी और भगवान श्री कृष्ण की जो सेना थी ना वो भी अमर थी, जो कौरवों के पक्ष में लड़ रही थी, जिसका नाम था नारायणी सेना। नारायणी सेना तो कभी मरेगी ही नहीं। फिर उसका क्या किया गया जानते हैं? उसको भीम भैया ने यहां से फेंक के कहां पहुंचाया? जो गुरुत्वाकर्षण का आज भी सैटेलाइट वहां भेजी जाती है जहां पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण समाप्त हो जाता है, तो वहां पर फेंका। तो पता था ना कि कितनी दूरी से गुरुत्वाकर्षण समाप्त हो रहा है। हाँ। तो महाभारत में रामायण में ये सारी चीजें का उल्लेख है। महाभारत में ये तक लिखा हुआ है कि उस जमाने में भी बंदूकें चलती थी, उस जमाने में भी तोपें चलती थी, ब्रह्मास्त्र जैसी मिसाइलें उस जमाने में भी थी। तो आज का साइंस और तब का साइंस बेटा बहुत सारी बातें हो सकती हैं इसमें। ईश्वर संदेह का विषय नहीं है बेटा, श्रद्धा का विषय है। जब मुसलमान को, जब क्रिश्चियन को अपने धर्म ग्रंथों पर संदेह नहीं है तो हम हिंदुओं को भी नहीं होना चाहिए। ये आप सभी की जिम्मेदारी है, आप सभी युवाओं की जिम्मेदारी है। चलो आप कहते हैं कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, आप कहते हैं मैं बाबाओं को नहीं मानता। चलो थोड़ी देर के लिए आप बोलो अनिरुद्धाचार्य जी मैं आपको नहीं मानता, बोलो एक बार। पर मैं आपको तो मानता हूँ। मानते हो? थैंक यू। पर देखो अब कोई मेरे से कहे, कोई कहे कि मैं अनिरुद्धाचार्य को नहीं मानता, उनकी बातें नहीं मानता, तो ये बताओ कि अनिरुद्धाचार्य कहता क्या है? मैं क्या आपको शराब पिलाने की बातें करता हूँ? नहीं। क्या मैं बीड़ी पिलाने की, गांजा पिलाने की? उल्टे मैं हमेशा माँ बाप की सेवा करने की बातें करता हूँ। जबकि आप आज के युवाओं को देखो, आप कहते हैं ईश्वर को नहीं मानते, आप जैसे तमाम भाई लोग ईश्वर को ना मान करके वो शराब पी रहे हैं। क्या शराब पीना सही है? क्या गुटखा खाना सही है? नहीं। क्या पर नारी पर स्त्री पर दृष्टि डालना सही है? नहीं। तो आज के बच्चे ईश्वर को ना मान के जा कहाँ रहे हैं? चलो आप ईश्वर को नहीं मानते, यदि नहीं मानते और फिर सही रास्ते पे चल रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं, माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, तो मैं फोर्स नहीं करूंगा कि ईश्वर को मानो। अरे ईश्वर को मानना इसलिए कि हमें पॉजिटिव विचार प्राप्त हो, पॉजिटिविटी प्राप्त हो, इसलिए मानना चाहिए ईश्वर को। क्योंकि हमारे सारे पॉजिटिव विचार हमारे धर्म शास्त्रों में, गीता में लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते। गीता कहती है तू अपना कर्म करता रह, सफलता मैं तुझे प्रदान करूंगा, कर्म कर, फल की कामना। तो गीता में क्या बुरा लिखा है? कुछ नहीं लिखा। फिर इसलिए बेटा गीता पढ़ना है, रामायण पढ़ना है। और ईश्वर नहीं है ये बात आप सिद्ध करके बता दीजिए तो हम मानेंगे कि आप सही कह रहे हैं, और मैं आपको सिद्ध करके बताऊंगा कि ईश्वर है। साइंस के पास कोई जवाब नहीं है बेटा। मैं कुछ सवाल दाग दूंगा साइंस को, साइंस चुप हो जाएगा। आप बच्चे हैं, अभी वो बड़े सवाल मैं आपसे नहीं करूंगा, पर बहुत सारे सवाल मेरे पास हैं जो साइंस के पास नहीं है। कोई विज्ञान को जानने वाला यदि मेरे से आए और बात करे, मैं संतुष्ट कर सकता हूं उस व्यक्ति को, पर वो मुझे संतुष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास ऐसे सवाल हैं कि जो साइंस के पास नहीं है। पर साइंस के ऐसे लाखों सवाल आप मेरे से पूछिए जिसका मैं उत्तर देता चलूंगा, एक भी सवाल मैं हिटकूंगा नहीं, क्योंकि साइंस पूरा हमारे शास्त्रों से निकला है। बताओ ज्ञान बड़ा कि विज्ञान? ज्ञान। क्या बड़ा है? ज्ञान। हाँ आपने ठीक कहा, ज्ञान बड़ा है, ज्ञान बाप है और विज्ञान ज्ञान का बेटा है। तो ज्ञान तो हम लोग, हमारे वेद पुराणों में ज्ञान ही ज्ञान तो भरा है, विज्ञान तो बेटा है, इसलिए ज्ञान से विज्ञान निकला है। इसलिए ज्ञान ऑलरेडी जर्मनी में ऑलरेडी हमारे वेदों पर रिसर्च की जा रही है, फिर नए नए आविष्कार किए जा रहे हैं।
आज जो मोबाइल आप यूज करते हैं, ये मोबाइल किसकी देन है? किसी व्यक्ति ने बनाया है, माना कि, पर ये तकनीक कहाँ से आई? इसकी कल्पना कहाँ से आई? ज्ञान प्राप्त करके। ये ज्ञान कहाँ से आया? हमारे वेदों में। हमारे यहाँ भी पहले ऋषि मुनि बात कर लेते थे, जैसे अंतर्धान हो जाना, अदृश्य हो जाना। अदृश्य की तो अभी कोई टेक्नोलॉजी आई भी नहीं, नारद जी तो अदृश्य हो जाते थे। अभी तो बहुत सारी, शंकर जी ने गणेश जी के सिर में हाथी का सिर लगाया, क्या ये मेडिकल साइंस नहीं है? आज कोई वैज्ञानिक लगा के बताए? साइंस, हमारे वेद पुराण तो वहां तक पहुंचे हैं जहां तक साइंस को पहुंचने में अभी हजारों साल लग जाएगा। आदमी के सर पे, आदमी के धड़ पे हाथी का सिर लगाना, आदमी के धड़ पे बकरे का सिर लगाना, 2 सर्जरी की है शंकर जी ने, एक गणेश जी की, एक ससुर दक्षिण जी की। तो ये सब साइंस हमारे वेद पुराणों में ना भरा है। बच्चा माँ के पेट में जाता है तो 9 महीने तक उसकी पूरी एक्टिविटी हमारे भागवत में लिखी है। घड़ी कैसे बनाई जाती है, घड़ी की तकनीक हमारे भागवत जी में लिखी है। फिर साइंस, यदि आप लोगों ने वेद पुराणों को इग्नोर ना किया होता, पढ़ा होता बेटा गहराई से, तो आज नासा जर्मनी नहीं, आज भारत बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर रहा होता। भारत आज बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बना रहा होता, बड़े बड़े आविष्कार कर रहा होता। ठीक है, धन्यवाद।